अंबाला शहर एएमसी दीपक सूरा की अध्यक्षता में नगर निगम की टीम ने अंबाला शहर में हटवाया अवैध अतिक्रमण। अंबाला शहर में आज नगर निगम एक अलग ही अंदाज में नजर आया। एमसी दीपक सूरा की अगुवाई में आज शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर नगर निगम की टीम ने अवैध कब्जों को हटवाया। दीपक सूरा ने बताया कि अब शहर में ना तो अतिक्रमण करने दिया जाएगा, ना ही गंदगी फैलाने दी जाएगी। नगर निगम की टीम अब नजर बनाए रखेगी और आज 20 साल पुराना कब्जा भी हटाया गया जो सड़क पर कर रखा था। उन्होंने कहा है, मैं सभी शहर वासियों को अपील करता हूँ कि अपना गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें और दिन में सड़क पर कोई कूड़ा मत फेंकें। जहां पर गंदगी होती है वहां पर ग्राहक भी नहीं आते हैं। जिन इलाकों में साफ सफाई होती है वहां पर ग्राहक अधिक जाते हैं। मोबाइल की दुकान का कूड़ा देखकर उन्होंने कहा कि इन पर भी कार्रवाई होगी, चाहे 500 रुपए जुर्माना करना पड़े वो किया जाएगा। अवैध होर्डिंग नहीं लगने दिए जाएंगे। निगम से अधिकृत जगह पर होर्डिंग लगा सकते हैं। फीस भरकर आपका शहर अपना शहर है, इसे सुंदर और स्वच्छ रखें। सूरा ने बार बार यही अपील मीडिया के माध्यम से की है। अवैध कब्जों वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। दीपक सूर्य जी आज कार्रवाई कर रही हैं, किस तरीके से, क्या कुछ, और दुकानदारों से क्या कुछ बातचीत कर रही नहीं, हैं? कार्रवाई तो हम डेली कर रहे हैं और पिछले 24 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी द्वारा ये इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। एक हमारा हरियाणा स्वच्छ हो और सुंदर दिखे, जीरो वेस्ट, हम हर वार्ड को, हर शहर को जीरो वेस्ट करें, उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारी होर्डिंग्स शहर में लगे हुए हैं जिससे निगम की जो साइटें हैं वो हमारी टाइम पे उनकी ऑक्शन नहीं हो पाती, जिससे नगर निगम को वित्तीय हानि भी हो रही है। उससे भी हमने देखना है। सारा शहर को बहुत कुछ चुनिंदा लोगों ने पोस्टर लगा लगा के बहुत गंदा कर रखा है। हम डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट में हमने बहुत सारे लोगों को नोटिस दिए हैं, लगभग 300 से ऊपर नोटिस हमने दिए हैं और अब हम उनकी एफआईआर कराने का हम उसमें काम करेंगे ताकि शहर को कोई भी खराब ना कर सके। चाहे कोई पोल हो, छोटे छोटे होर्डिंग लगा देते हैं, कोई रैली होती है तो हम जितनी हमारी चिन्हित साइटें हैं जो हाई कोर्ट के इंटरव्यू के बाद जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो फाइनल साइटें की गई हुई है उन्हीं पे नगर निगम से इसमें ऑप्शन के थ्रू उसमें अपने लें और उसपे उसी पे ही एडवर्टीजमेंट लगे, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। रही बात, आज सुबह भी हमने कैंपेन चलाया था चौकी नंबर 4 में जो वाल्मीकि चौक है, वाल्मीकि जयंती भी आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए भी हमने उस एरिया को पूरा क्लीन, नीट एंड क्लीन करना था। तो उसमें 70-70 साल, 60-60 साल पुराने कब्जे हमने आज उसमें से हटाए हैं। एक तो सड़क पे दुकान बनाई हुई थी 20 साल से, जो निगम के नोटिस में ही नहीं था क्योंकि वो पार्किंग एरिया में उसने बना रखी थी। तो जो संज्ञान में आया, जब हम पैदल पैदल 5-6 घंटे हम वहां घूमे तो उस दुकान को भी हम मौके पे ही तोड़ के आज आए हैं। और अब हम जो अभियान के तहत अभी 1 तारीख को हमने एक वार्ड को जीरो वेस्ट डिक्लेयर, 17 वार्ड हमने उसमें चुना, मानव चौक के साइड का एरिया है जो, और एक हमने नगर निगम के हमारे ऑफिस को, हमारे चौक को चुना है जिसमें हम सारी चीजों को बैन करेंगे, पूर्णतः प्रतिबंध लगाएंगे। चाहे वो पोस्टर की बात हो, चाहे वो होर्डिंग्स की बात हो, चाहे वो वेस्ट की बात हो, किसी भी तरह का वेस्ट है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम कालका चौक से लेके अग्रसेन चौक तक और आर्य चौक से लेकर नगर निगम के चौक तक इस पूरे जोन को हम स्ट्रीट वेंडर से मुक्त कर देंगे। कोई भी आपको इस एरिया में रेहड़ी लगी नहीं मिलेगी। जितने गड्ढे हैं, जितनी विजिटेशन का कार्य है उसको हम साथ साथ करवाते आ रहे हैं। जो स्लैब टूटी हुई है साथ साथ हम एक दिन के अंदर अंदर हम उसमें रखवा रहे हैं। रोज का हम अलग अलग एरिया चिन्हित करते हैं और हम सुबह और शाम, सुबह आज 1 घंटा एक साथ श्रमदान भी हमने हमारे कमिश्नर साहब श्री वीरेंद्र लाठर जी की अध्यक्षता में उसको शुरुआत किया। तो कमिश्नर साहब ने खुद झाड़ू लगा के, खुद कस्सी के साथ, तसलों के साथ उसमें से कूड़ा उठाया। तो हम पूरी टीम को, उन्होंने हमारे को मोटिवेशन दी, तो हम उसी कड़ी में हम पूरे दिन से इस काम में लगे हुए हैं। दीपक सूर्य जी, अभी वहाँ आप कचरा देख रहे थे, वहाँ मोबाइल वाले को जो कचरा पड़ा उन पर हाँ, उसमें हम जब कचरे की फोटो देखी गई, फोटो ली हमने उसकी, तो उसमें पाया गया मोबाइल शॉप्स का वो जो उसकी कवर है या उसके ऊपर का गार्ड है वो टूटा पाया गया है। तो हमने उसके फोटो ले ली है। जितने भी मोबाइल शॉपकीपर हैं हम उसको चिन्हित करके, अगर जरूरत पड़ी तो सभी का हम उसमें चालान करेंगे, 500 रुपए का हम उसमें चालान करेंगे। और जितने भी हम जो सड़कों पे इंक्रोचमेंट है उसके साथ साथ पूरी पैदल पैदल हम पूरे शहर में हम घूमेंगे। और मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करूंगा, क्योंकि हमने पूरा शहर का किसी भी कोने को हम नहीं छोड़ना है। हम पूरे शहर में हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में हम पहुंचेंगे। तो निवेदन है, जिसने कोई इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखी है, इलीगल कोई वो कर रखा है या वैसे ही टेम्परेरी कर रखा है, तो उसको अपने स्तर पे हटा ले। नगर निगम आता है तो थोड़ा सा उसकी ईगो पे भी ठेस पहुंचती है बंदे की, और उसका फाइनेंशियल लॉस भी होता है। अभी वो अपने स्तर पर कार्रवाई कर लें, क्योंकि हम 1 अक्टूबर को इस एरिया को तो टोटली
हर चीज से मुक्त का हम अनाउंसमेंट करेंगे। दीपक सूर्य जी, इवनिंग के शिफ्ट का भी कुछ कहा जा रहा है, इस तरह कचरे का उठान जो है हाँ मार्केट का। बिल्कुल बिल्कुल, हमने मार्केटों में हम जितनी मेन मार्केट है, चाहे कपड़ा मार्केट है, चाहे सेक्टर 7 की मार्केट है, 1 की मार्केट है, या जितनी भी और छोटी मोटी मार्केटें हैं, हमने सबको हम नाइट स्वीपिंग करवाते हैं और वहाँ का कूड़ा हम उठा के और हमारे जहाँ पे हमारा कूड़ा का प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे हम उसको लेके जाते हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करूंगा सभी दुकानदार भाइयों से कि सभी अपने अपने 2 डस्टबिन लगा लें और अपना कूड़ा जाते हुए हमारे डस्टबिन में या हमारी गाड़ियों में डाल के जाएं और अपनी सफाई रात को करके जाएं। सुबह आके कोई भी किसी तरह का गंद सड़क पे ना फेंके। आपका अपना शहर है, जितना सफाई होगी उतना कस्टमर ज्यादा आएगा, क्योंकि चंडीगढ़ में जितना कस्टमर जाता है, चंडीगढ़ की मार्केट इतनी अच्छी है, पूजा कॉम्प्लेक्स को आप देख लो, इतना कस्टमर जाता है, वो सफाई ही एक उसका महत्वपूर्ण कारण है। तो मैं चाहूंगा कि पूरे शहर में सभी दुकानें अपने अपने सफाई का अपना बंदोबस्त करें, सड़कों पे कूड़ा कोई ना फेंके। दीपक सूर्य जी, कुछ ऐसा भी है कि दुकानों के बाद जो रेडी खड़ी लगती है उसका कुछ प्रावधान है कि कितने एरिया में जो है वो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ? शटर के बाहर हम थोड़ा बहुत जो हमारा नाला बना हुआ है उसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत अगर कोई काउंटर लगाना चाहे उसको लगा सकते हैं। रेडी जो व्हील पे जो गाड़ी चलती है, चाहे वो रिक्शा चाहे रेडी है, इस एरिया में टोटली हम बैन करेंगे और जब कोई पाई जाएगी तो उसको उठा के इमीडिएटली हम उसको जब्त कर लेंगे और उसको कभी वापस नहीं देंगे। हमने पूरी तरह अनाउंस कर दिया है। हम मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, न्यूज़पेपर में भी आएगी, तो सभी से निवेदन है कि इसमें नगर निगम का सहयोग दें। ये आपका अपना शहर है, इसको स्वस्थ रखने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।